हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। नक्षत्रों में एक नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र। काफी खौफ है और लोगों का कहना है कि ऐसे लोग जहर उगलते हैं, सर्प जैसे होते हैं। जो लोग दूध पिलाते हैं उन्हीं को काट लेते हैं। तो वास्तव में इस नक्षत्र में क्या ऐसा होता है? क्या ये लोग जहर उगलते हैं? क्या जहर की पोटली साथ लेके चलते हैं क्या? तो देखिए, शास्त्रकारों ने कहा, लेकिन हम उसमें हमारे जैसे लोगों ने उसको थोड़ा ऊपर थोड़े नीचे करके समाज में उसकी व्याख्या की। अब अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में चलने वाला नक्षत्र है। कर्क राशि में आप हैं तो कर्क राशि में अगर आपका 16:40 से लेके 30 अंश तक के बीच में चंद्रमा है, तब फिर आप क्या है? अश्लेषा नक्षत्र में है। उसमें भी अश्लेषा नक्षत्र में 4 पद हैं। तो 4 पद में आप किस पद में है, ये भी महत्वपूर्ण होगा। अब ये जो थोड़ी सी कहानी बनती है, कहानी इसलिए बनती है कि कर्क राशि है और स्वामित्व जो मिला हुआ है बुध को। चंद्रमा किसी को शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, नैसर्गिक शत्रु मानता है। जैसे हमारा धर्म किसी को शत्रु नहीं मानता, लेकिन हमारे धर्म को बहुत से लोग शत्रु मानते हैं। हम सबका स्वागत करते हैं, लेकिन लोग यहाँ पे आते हैं, हमारा ही खाते हैं और हमारा ही धर्मांतरण कराने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह अब इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है। प्रतीक चिन्ह, इस नक्षत्र का जो प्रतीक चिन्ह है सर्प है। और सर्प नॉर्मल सर्प नहीं है, ये कुंडलनी वाला सर्प है। मतलब नाभि के आसपास जो आपकी 72,000 नाड़ियों का केंद्र बिंदु है, उसको ये दर्शाता है। ये जागरण का नक्षत्र है, लेकिन सही ऊर्जा न मिल पाई तो आप अपनी शक्ति को नष्ट कर देंगे। सही गुरु न मिल पाया तो आपकी महिमा अधूरी रह जाएगी। गंगा बहुत पवित्र है। गंगा की पवित्रता संसार में सबसे अच्छी है। उनके जो जल में गुणवत्ता है वो कहीं नहीं है, किंतु बंगाल की खाड़ी में गिरने के पश्चात गंगा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। गुरु की गुरुता अगर मिलती, माने उनकी धारा को और गुरुता मिलती, तो वो यत्र तत्र सर्वत्र शांति, स्निग्धता, पवित्रता फैलाती चलती। लेकिन वहां पे बंगाल की खाड़ी में जाके गिरने के पश्चात खारी हो गई, अस्तित्व ही खत्म हो गया। उसी तरह इन 72,000 नाड़ियों को अगर गुरुत्व मिल गया, इनको गुरु मार्गदर्शन मिल गया, तो क्या होगा? आपके ये कुंडलिनी जागरण का केंद्र बिंदु है। अब अगर आप कभी जाए मेडिकल साइंस में, तो आप देखिए नाभि के आसपास जो 72,000 नाड़ियों का जुड़ाव है, केंद्र बिंदु है, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुंडली मार के सर्प बैठता है, वैसे ही है। इसीलिए उसको कुंडलिनी वाला सर्प कहा गया है। रंग भी लाल है इसका, और इसके देवता सर्प हैं। वृक्ष भी नाग केसर है। अब सर्प भी नॉर्मल सर्प नहीं है, शेष नाग है। क्या है? वासुकी और शेष नाग का जन्म जो है इसी नक्षत्र में हुआ है। ये भी आप कड़ी जोड़ते चलिएगा। कलयुग का आरंभ इसी नक्षत्र में हुआ है। अब यहाँ पे 2 तरीके से आप इसको देख सकते हैं। एक सर्प वो जो लोगों को डस करके उनका प्राणांत कर देता है। एक सर्प वो जिसका विष निकाल के लोगों को सर्प के जहर से बचाया जाता है। विष दोनों है, जहर दोनों है, लेकिन रूपांतरण तो सर्प की ऊर्जा का रूपांतरण, यही जो विष होता है, कालांतर में जब संचित रहता है तो नागमणि बनता है। क्या बनता है? नागमणि। तो आपके विष से अमृत तक की यात्रा की सूचना देता है। ठीक है ना? आपके प्रजनन क्षमता से लेके आपके कुंडलिनी जागरण तक का प्रतीक है यह नक्षत्र। ये परिवर्तन का नक्षत्र है, रचनात्मकता का नक्षत्र है। अब देखिए, इसके बाद ये जुड़ेगा जाके, अभी कर्क राशि खत्म होगा, जिससे सिंह राशि आएगा। तो सिंह राशि आते ही फिर ये नक्षत्र जाके दूसरे नक्षत्र से जुड़ेगा, मूला नक्षत्र से। ठीक है ना? सॉरी, मघा नक्षत्र से।
तो मघा और यहाँ पे इन दोनों नक्षत्रों का जो सम्मिलन है, जो आपस में अश्लेषा और मघा के बीच में जो खाई है, जो तड़पन है, जो छूट जाने की आकांक्षा है, जो मुक्त होने की क्रिया है, वो इनको तड़पाती है। वैसे भी मूल नक्षत्र वालों को मुक्ति चाहिए, क्योंकि वो उनका जो गठबंधन होता है ना, सही नहीं होता। वो एक तार है अर्थ वाला, एक तार है फ्रिस वाला, तो दोनों को मिलाने से क्या होता है, चिंगारियां बहुत निकलती हैं। तो ये लोग सर्प जैसे तीक्ष्ण होते हैं। क्या होते हैं? सर्प जैसे तीक्ष्ण होते हैं। आंखें भी इनकी कभी कभी सर्प जैसी होती हैं, बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। सेकंड हाउस में अगर राहु बैठ जाए और ये नक्षत्र हो जाए, सेकंड हाउस में राहु नक्षत्र हो जाए, राहु बैठ जाए, तो बहुत गजब का आकर्षण होता है, सम्मोहन होता है। जिसको भी एक बार देख ली वो सम्मोहित हो पीछे पीछे घूमना शुरू कर देता है। ऐसी स्थितियां होती हैं। अब ये नक्षत्र रहस्यात्मक नक्षत्र है, रहस्य को समेटे हुए है, कुंडलिनी जागरण का नक्षत्र है। राम के साथ लक्ष्मण जी सदा रहे, राम के साथ लक्ष्मण जी शुरू से लेके अंत तक रहे, जब तक कार्य पूरा नहीं हुआ। राम जी कुंडली क्या है? कर्क लगन है। कृष्ण के साथ बलराम जी सदा रहे, भगवान शिव के साथ वासुकी रहते हैं, शेषनाग भगवान विष्णु के साथ रहते हैं। तो शिव, विष्णु, राम और भगवान कृष्ण तक ये नाग मतलब कुंडली जागरण की शक्ति, ये सर्प की एनर्जी, मतलब एक सर्प के एक बार डस लेने से लगभग 50 हाथी तक मर सकते हैं। नॉर्मल आदमी की बात जाने दीजिए, तो इतनी विशेष शक्ति लेके ये चलते हैं। इस नक्षत्र में एक शक्ति होती है जिसको बोलते हैं विश्लेषणा शक्ति। एक्चुअली विश्लेषणा शक्ति का हम नॉर्मल अर्थ करें तो विश्लेषण करना होता है, लेकिन ये विश्लेषणा शक्ति का मतलब होता है जहर उगलना। अब जो इस नक्षत्र के साथ जहर उगलना शब्द जुड़ा, वो इसकी विशेष शक्ति के साथ, विशेष शक्ति के साथ। अब इस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है तो आपका जीवन का उद्देश्य जहर निकलना, जहर उगलना ऐसा नहीं है। आपके जीवन का उद्देश्य है संसार को बुराइयों से दूर करना। आपका जीवन का उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण करना। आप मुक्त होने के लिए आए हैं, लेकिन अगर गुरु नहीं मिला, गुरु की गुरुता नहीं मिले, तो बंगाल की खाड़ी में जाकर नष्ट हो जाओगे। वही चीजें यहाँ पे परिलक्षित होती है। थोड़े से इनको कटुभाषी कहा जाता है, क्योंकि सेकंड हाउस में क्या होता है, अगर लग्न आपकी कर्क है, कर्क राशि भी है, तो सेकंड हाउस किसका होगा? सूर्य का होगा। तो सूर्य द्रुत गति से बोलता है, थोड़ा कड़क बोलता है, तो कटुभाषी है, इसलिए कहा जाता है इनको जहर उगलते हैं। और सच में ये जहर नहीं उगलते, ऐसा नहीं है। इस नक्षत्र में महाराज दशरथ का जन्म हुआ, महाराज दिलीप का जन्म हुआ। तो बड़े बड़े महाराज जो इनकी दोस्ती इंद्र से रही, जिन्होंने यहाँ बैठे बैठे स्वर्ग से स्वर्ण वर्षा करा दी, वो लोग इस नक्षत्र में पैदा हुए। वो लोग पैदा हुए जिनके घर में परमात्मा पुत्र रूप में पैदा हुआ। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये लोग सच में जहर उगलते हैं। हाँ, थोड़ी सी इनकी टोन जो होती है ना, वो थोड़ी तीखी होती है। टोन जो होती है वो बहुत मधुर नहीं होती, आपको प्रिय लगे ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए हमारे नए ज्योतिषियों ने इसको कहना शुरू कर दिया कि अश्लेषा में पैदा हुआ व्यक्ति जहर उगलता है। ध्यान रखिएगा, ये जहर ही भविष्य में नागमणि बनता है। तो ये तपने की प्रक्रिया है। स्वर्ण को तपाएंगे तो कुंदन बनेगा, लेकिन तपने से वंचित रह जाएगा तो फिर स्वर्ण स्वर्ण ही रह जाएगा। तो आप अगर इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं तो तपने के लिए कृत संकल्प हो जाइए, एक सच्चा गुरु खोजिए, आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। चलिए, आपके लिए राधे राधे।